नमस्कार। शिव महिम्न स्तोत्र। हमने शिव महिम्न स्तोत्र का निर्माण कैसे हुआ ये पिछले पार्ट में देखा। अभी हम शिव महिम्न का स्तोत्र का आरंभ करेंगे। पहले शिव महिम्न का स्तोत्र का आरंभ करने से पहले हम एक एक श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। शिव महिम्न के स्तोत्र के आरंभ में पुष्पदंत उवाच, यानी कि जो हमने कथा सुनी, पुष्पदंत नाम के गंधर्व ने ये सब रचना की है शिव महिम्न स्तोत्र की। उसमें पहला श्लोक ऐसा है कि महिम्न पारंते परम विदुषो यद् सुदृशी सुतिर ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच सर्वस्वमति परिणाम वधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। इसका अर्थ ऐसा है कि पुष्पदंत जी कहते हैं कि प्रभु, बड़े बड़े विद्वान योगी जन आपके महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं एक साधारण बालक हूँ, सेवक हूँ, उसमें मेरी क्या गिनती है। लेकिन क्या आप महिमा को पूर्णतया जानने के बिना आपकी स्तुति में नहीं कर सकता क्या? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है कि आपकी स्तुति में नहीं कर सकता हूँ तो ब्रह्मा जी की स्तुति भी व्यर्थ कहलागी, वो भी व्यर्थ जाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबकी मति के अनुसार वो स्तुति करने का अधिकारी है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपा करें और मेरे हृदय भाव का ये प्रयास स्वीकार करें, मेरी स्तुति का स्वीकार करें। ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। ये मेरी स्तुति जो है वो त्रुटक होगी, कम होगी, लेकिन इसका आप स्वीकार करें। ऐसे पहले श्लोक में वर्णित है। आगे का श्लोक है कि अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद व्यावृत्यायं च कीर्तमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्य कति विधः गुणः कस्य विषयः पदेत परवाचिने पतति नमनः कस्य न वचः। आपकी व्याख्या, आपका निरूपण, आपका वर्णन न तो मन न ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में, आपकी स्तुति में वेद भी अचंबित है। नेति नेति प्रयोग का वर्णन है, यानी कि आपका रूप अनंत स्वरूप है, अर्थात ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा भी है। आपकी महिमा, आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हैं तो आपके भक्त आपके वर्णन नहीं कर पाए, ऐसा कोई भक्त नहीं है। तो आप साकार रूप में वर्णित होने के बाद में, प्रकट होने के बाद में, आपके भक्त आपका वर्णन करने के लिए उद्युक्त होते हैं और वर्णन करते ही जाते हैं। ये आपके प्रति उनका प्यार है, पूज्य भाव है। न मनः कस्य न वचः, ये आपके प्रति उनका पूज्य भाव है। ऐसे हमने दो श्लोक का अर्थ यहाँ पे लिया है। अभी इसी दो श्लोक की हम संथा लेंगे और अगले पार्ट में आगे के दो श्लोक और उसके बाद में उसका संथा अनुवाद सहित हम लेने का प्रयास करेंगे। अभी दो श्लोक की संथा लेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री पुष्पदंत उवाच। ओम श्री पुष्पदंत उवाच। ओम श्री पुष्पदंत उवाच। ओम श्री पुष्पदंत उवाच। ओम श्री पुष्पदंत उवाच। महिम्नः पारन्ते महिम्नः पारन्ते महिम्नः पारन्ते महिम्नः पारन्ते महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी परमविदुषो यद्य सदृशी परमविदुषो यद्य सदृशी परमविदुषो यद्य सदृशी
परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना 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 मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्व अथा वाच्यः सर्व अथा वाच्यः सर्व अथा वाच्यः सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् 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 ममापेशस्तोत्रे 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 हरनिरपवादः परिकरः हरनिरपवादः परिकरः हरनिरपवादः परिकरः हरनिरपवादः परिकरः महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी श्रुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी श्रुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानन् अतीतः पन्थानन् अतीतः पन्थानन् अतीतः पन्थानन् तव च महिमा वाङ्मनसयो तव च महिमा वाङ्मनसयो तव च महिमा वाङ्मनसयो तव च महिमा वाङ्मनसयो रततव्यावृत्त्यायन् 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 चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य सकस्य स्तोतव्य सकस्य स्तोतव्य सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणः कस्य विषयः कतिविधगुणः कस्य विषयः कतिविधगुणः कस्य विषयः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे तवर्वाचीने पदे तवर्वाचीने पदे तवर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः 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 अतीतः पन्थानन् तव च महिमा वाङ्मनसयो रततव्यावृत्त्यायन् चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य
कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे तवरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः अतीतः पन्थानन् तव च महिमा वाङ्मनसयो रतदव्यावृत्यायन् चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्य कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे तवरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। आगे के पाठ में हम आगे के 2 श्लोक का अनुवाद और उसके बाद में 2 श्लोक की संध्या लेंगे। श्री शिवार्पणमस्तु।